नमस्कार। मैं आज एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, साधारण से साधारण किस तरह से कम समय में किस सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ल स माने लघुत्तम समापवर्तक और म स माने महत्तम समापवर्तक। ल स किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतया विभाजित हो जाए वह अपवर्त ल स कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह करके अभाज्य संख्याओं का ल स म स में गुणनखंड करते हैं। जैसे हमें 4 और 6 का ल स ज्ञात करना होगा, तो 4 और 6 का ल स ज्ञात करने के लिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हल करते हैं। जैसे 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर इस तरह हो गया 2 एकम 2, फिर जो बच रहा है उसको उतारते जाते हैं इस तरह। तो हमारा ये जो ल स हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12 इस तरह हो गया। अब इस तरह म स यदि ज्ञात करते हैं 4 और 6 का, तो म स ज्ञात करने के लिए 2 विधि हैं, एक गुणनखंड विधि भी है, एक भाग विधि है। तो गुणनखंड विधि देखते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 6 का करेंगे तो 2 3 6। तो म स में जो दोनों में मिलता है वही उसका म स होता है, इसलिए इसका म स 2 हो गया। भाग विधि से देखते हैं 4 और 6 का भाग विधि से म स, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। 4 एकम 4, जो शेष बचा उसी संख्या से इसमें भाग देते हैं। 2 दूना के 4 कट गया। इस तरह जो ये बच रहा है भाग से कटा हुआ वही म स हुआ। तो हम 2 विधि अपना सकते हैं, म स निकालने के लिए और ल स निकालने के लिए। इस तरह ल स और म स के लिए जिस तरह से सवालें परीक्षा में पूछी जाती हैं, मैं उन सवालों को भी मैं लिख करके सूत्र के माध्यम से बता रहा हूँ। 2 संख्याओं का ल स और म स क्रमशः 8 और 96 हैं। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हम सूत्र के माध्यम से कि दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स बटा के पहली संख्या। ल स गुणे म स बटा के पहली संख्या। तो ल स और म स क्रमशः कितना है? 8 है गुणे 96 है बटा के 32। तो 32 तियाँ 96 काट देंगे, 3 8 24 हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा जो भी होगा विकल्प में वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से और एक सवाल देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 64 है। यदि उनका म स 2 है, उन संख्याओं का म स 2 है तो उनका ल स ज्ञात कीजिए। तो ल स बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा के दोनों संख्याओं का म स। दोनों संख्याओं का म स। दोनों संख्या गुणनफल दिया है 64, दोनों संख्याओं का म स दिया है 2, काट देंगे 32 दूना के 64
इसलिए 32 हमारा आंसर हो गया, विकल्प नंबर डी। इस तरह हम साधारण से साधारण सब सवालों को हम हल कर सकते हैं। भिन्नों का लसा, भिन्न में यदि आ जाए लसा तो कैसे हम निकालते हैं? जैसे कि 6/10 और 8/15 का लसा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि भिन्नों के अंशों का लसा निकालेंगे। भिन्नों के अंशों का लसा निकालेंगे और बटा में भिन्नों के हरों का मौसा निकालेंगे। तो यह 6 और 8 का लसा हम निकालेंगे। 6 8 का लसा कैसे निकालेंगे? 6 8 का लसा 2 3 6 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 3 बचा, यहाँ 2 दूना के 4, फिर यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बचा, मैंने 2 दूना के 4 दूना के 8 लिखे 24 हो गया। मैंने यह लसा कितना हो गया? 24 हो गया भिन्न का। अब 10 और 15 का मौसा निकालना है। 10 और 15 का मौसा निकालना है। इसका गुणनखंड करेंगे 2 5 10 हो गया, इसका करेंगे 3 5 15 हो गया। मौसा जो मिल रहा है वही मौसा होगा, मैंने मौसा कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। तो हम दो भिन्नों का जो 6/10 और 8/15 का लसा कितना हो गया? 24/5 हो गया। इस तरह भिन्नों का मौसा भी ज्ञात करने को आता है। भिन्नों का मौसा कैसे ज्ञात करते हैं? भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा जैसे किसी दो भिन्न दिया हो उसका मौसा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो भिन्नों के अंशों का मौसा निकालते हैं। भिन्नों के अंशों का मौसा निकालते हैं और भिन्नों के हरों का लसा निकालते हैं। भिन्नों के हरों का लसा निकालते हैं। जैसे 15/16 और 25/24 का मौसा निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि भिन्नों के अंशों का मौसा निकालेंगे और हरों का लसा निकालेंगे। तो अंश क्या है? 15 और 25 है। तो 15 25 का क्या करेंगे? मौसा निकालेंगे। तो 3 5 15, 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 5 25। तो इसका मौसा कितना हो गया? जो मिल रहा है मौसा कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या करेंगे कि हरों का लसा निकालेंगे, माने 16 और 24 का लसा निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 2 8 16, 12 दूना के 24, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, यहाँ से 3, 16 तिया 48 हो गया इसका लसा। तो भिन्नों के अंशों का मौसा बटा के हरों का लसा। तो मौसा कितना आया है? 5 आया है और लसा कितना आया है? 48 आया है। तो 5/48 हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम भिन्नों का लसा और मौसा निकालते हैं। आगे देखते हैं कुछ संख्याओं का लसा कैसे हम निकाल सकते हैं। घातांकों का लसा और मौसा कैसे ज्ञात करते हैं? सवाल में दिया है कि 2 घाते 17, 2 घाते 13, 2 घाते 11 का लसा तथा मौसा ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह घात में लसा मौसा पूछता है तो हम क्या करते हैं कि लसा में जो सबसे बड़ा घात हो वही लिख देते हैं। माने सबसे बड़ा घात क्या है? 2 घाते 17, इसी लसा कितना हो गया? 2 घाते 17 हो गया। हमारा ये आंसर हो गया। और मौसा में जो छोटा घात होता है, मौसा में जो
छोटा घात होता है, माने 2 घाते 11, यही मस हो गया। यदि ये सवाल इस तरह घात में दिया हो और माइनस दिया हो तब कैसे इसका मस लस निकालते हैं, तो ठीक उसी तरह इसका लस छोटी संख्या होगा, माने -11 वाला होगा, 2 घाते -11 होगा, और इसका मस जब होगा तो 2 घाते -17 वाला होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह हम घातांकों का लस और मस निकालते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।